यमुनानगर से जिला प्रधान हमारे बीच में आए हैं। हम उनका यहाँ पहुँचने पर मैं प्रवीण मित्तल जी से निवेदन करता हूँ कि वो विनोद जैन जी को, वडेरा जी को, प्रदेश महासचिव जिला प्रधान ईश्वर बंसल जी जो जेल से आए हैं, कृपया इनको ऊपर लेकर आए। हमारे मध्य में आईडी गोयल जी जो प्रधान है हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल जेल के और विभिन्न संस्थाओं के, उनके पास कृपया वो आकर स्थान ग्रहण करें। प्रदेश सचिव जैन जी हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं, उनसे भी निवेदन करते हैं। सुरेश जैन जी प्रधान एसोसिएशन पानीपत हमारे बीच में आए हुए हैं, हम उनसे भी निवेदन करते हैं मंच पर आकर के मंच की शोभा बढ़ाएं। जो भी व्यापारी भाई स्कूल के बाहर गेट पे या इधर उधर खड़े हुए हैं, सभी से निवेदन है वो मंच पर पहुंचे मैदान में और अपना स्थान ग्रहण करें। पवन आकर के स्थान ग्रहण करें। सभा में पहुंचे हैं, उनका यहाँ पहुंचने पर भव्य अभिनंदन और स्वागत है। आपसे निवेदन है कृपया मंच पर आकर इस सभा की शोभा को बढ़ाएं। रामेश्वर दास गुप्ता जी से निवेदन है मंच पर आए। जहाँ चाहिए पत्रकारा चाहिए। प्रदेश व्यापार मंडल के जुझारू और कर्मठ नेता श्री महावीर कंप्यूटर जी, जिला अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल, मंच पर आकर इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं। प्रवीण बंसल जी मेले स्टैंड यहाँ पे मौजूद है। अब मैं निवेदन करता हूँ विजय गर्ग जी, वह विमलेश जैन जी, वह प्रवीण बंसल जी, कृपया प्रदेश व्यापार मंडल समितियों की ओर से निवेदन करता हूँ कि आपका यहाँ पहुँचने पर भव्य अभिनंदन और स्वागत है। श्री विजय गर्ग से निवेदन है कि वो उनको स्टेज पर लेकर आए। विजय गर्ग जी। स्वागत है प्रधान जी। रामनारायण गुप्ता जी जो पानीपत से आए हैं, प्रधान जी आपसे निवेदन है कृपया। हमारे मध्य में श्री सुरेश जिंदल जी जो महासचिव हैं हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल जिला जींद के, हमारे मध्य में पहुंचे हैं। हम उनका यहाँ पहुंचने पर भव्य अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जो व्यापारी कुर्सियों के पीछे गेट पर खड़े हैं, कृपया उनसे निवेदन है वो आकर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। जैसा कि आपको विदित है, आज ये प्रोग्राम आज के हमारे चीफ गेस्ट श्री बजरंग दास जी और महावीर कंप्यूटर जी व सम्मानित स्टेज और प्रोग्राम में आए हमारे सारे व्यापारी बंधुओं का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे बजरंग दास गर्ग व्यापारियों के हित के लिए हर लड़ाई लड़ने में संभव है और व्यापारी हित के लिए इन्होंने
और लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हमारा इसी प्रकार शोषण होता रहेगा। जैसा कि हर दिन की कहानी है, जीत के अंदर हमारे बहुत ही जुझारू और दबंग व्यक्ति बंसल जी थे, उनको सरेआम गोली मार दी गई। आज वो भी कृपा करके ऊपर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आनंद मित्तल जी, अब मैं निवेदन करता हूँ श्री सुभाष जैन जी सभी से कृपा वो आए और दो शब्द इस सभा को संबोधित करें। श्री सुभाष जैन जी। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की आज राज्य स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधि सम्मेलन के हमारे प्रांतीय अध्यक्ष एवं आज के मुख्य अतिथि एवं कन्फेड हरियाणा के भूतपूर्व चेयरमैन श्री बजरंग दास जी गर्ग एवं जिला अध्यक्ष श्री महावीर जी, हमारे सभी इकाई के नव प्रधान श्री विजय गर्ग जी, युवा व्यापारी संगठन के प्रधान हिमलेश जैन जी तथा हरियाणा तथा सफीदों के विभिन्न शहरों एवं विभिन्न व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि सम्मेलन में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। इनके साथ ही श्री बजरंग जी गर्ग द्वारा आज के सम्मेलन का आयोजन सफीदों में करने पर विशेष तौर पर आभार प्रकट करता हूँ तथा आभार प्रकट करता हूँ हमारे नवनियुक्त प्रधान विजय गर्ग का, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हमारे स्कूल यानी सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के प्रांगण का चयन किया तथा सम्मान सहित मुझे आमंत्रित किया। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष बंदर जी गर्ग एवं जीत के जिला कंप्यूटर जी, हम व्यापारियों की दैनिक से लेकर गंभीर से गंभीर समस्याओं की सुरक्षा तथा सुरक्षा के लिए अपना दृढ़ निश्चय निर्भीकता बुलंद आवाज एवं व्यापारिक एकता का हल करते हैं तो वास्तव में वो किसी चमत्कार से कम नहीं। गर्ग साहब हर समय व्यापारियों की सुरक्षा के बारे में चिंतित रहते हैं तथा हरियाणा में व्यापारियों से होने वाली लूटपाट की घटनाओं पर हमेशा मुखर रहते हैं तथा अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुँच कर ही दम लेते हैं। इसका जिंदा उदाहरण हमें सिवानी, हिसार, टोहाना, जींद एवं सफीदों की घटनाओं और उनके अंजामों को देखने से मिलता है तथा इस तरह की कई वर्षों से सैकड़ों समस्याओं का निदान करवाया। जाट आंदोलन में रोहतक, सोनीपत और गोहाना के व्यापारियों की संपत्ति को जो नुकसान था उसका मुआवजा हरियाणा में एक पहला उदाहरण है कि किसी व्यापारी को भी किसी क्षति का मुआवजा मिला और यह देन है हमारे बजरंग दास गर्ग की और हमारे पूरे व्यापारिक संगठन की। हरियाणा में इन्हीं प्रयासों से मेरा अग्रवाल धाम व्यापारियों की संपत्ति को नुकसान मुआवजा पहली बार मिला। हरियाणा में इन्हीं के प्रयासों से मिला है अग्रवाल धाम ट्रस्ट 1 करोड़ रुपए की ग्रांट दिलवाना। ये भी हमारे प्रांतीय प्रध्यक्ष श्री बजरंग दास गर्ग की बहुत बड़ी देन है। हमारे वास्तव में व्यापारी की तो कोई जाति नहीं होती। व्यापारी हम कहेंगे किसी जाति विशेष से नहीं बिलोंग करता, जितने भी व्यापारी हैं सभी जातियों से ही बिलोंग करते हैं। इसमें हमें किसी जाति विशेष का कोई विशेष महत्व नहीं होता। भारत की 36 बिरादरियों से लोग व्यापार करते हैं, मगर हमारे पुराणों में सिर्फ 4 पुराणों का ही विवरण दिया हुआ है, जिसमें व्यापारियों के लिए वैश्य वर्ण को माना गया है। इस वर्ण में इसी समय में खेती-बाड़ी भी इसी वर्ग में आता था और खेती-बाड़ी और व्यापार बल्कि कहा जाता था कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार। किसी जमाने में कृषि को भी सबसे उत्तम व्यापार माना गया है। बजरंग दास जी किसी भी पार्टी से संबंध रखते हूँ, जिन्होंने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा व्यापारी को प्राथमिकता दी है। इसका स्पष्ट उदाहरण सफेदों में जो कि पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता जितेंद्र गंज के साथ लूटपाट की घटना के अपराधियों को उनके अंजाम तक को पहुँचाना, इसका एक स्पष्ट जिंदा सफेदों में उदाहरण है। अध्यक्ष महोदय, आपको राजमंडल पटकाट एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको राजमंडल व्यापारियों की समस्याओं से अवगत कराना चाहूँगा। 1987 से ही मैं सफीदों के राजमंडल एसोसिएशन
का अध्यक्ष रहा हूँ और कई वर्षों से राज्य मिर्जा पक्का एसोसिएशन के अध्यक्ष का कारोबार संभाले हूँ। 2013 में मुझे हरियाणा राज्य मिर्जा एसोसिएशन के प्रधान होने का अवसर प्राप्त हुआ और मैंने अपनी प्रधानता में इसी स्कूल में के प्रांगण में हरियाणा राज्य मिर्जा एसोसिएशन के प्रधान का चुनाव करवाया। मेरा मानना है कि हमें सरकार की नीतियों से प्रोग्रामों में सरकार का साथ देना चाहिए। जो व्यापारी को तो पहले से ही राजपूत माना जाता है कि जो राज का निर्वह करता है वो राजपूत है, परंतु इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि सरकार जो व्यापारियों से संबंधित कोई विरोधी नीति पॉलिसी या कोई कानून बनाती है उसका विरोध ना करे। जब भी व्यापारियों के हित में कोई कानूनी कोई पॉलिसी बनाई जाती है, जो कानून बनाए जाते हैं, उसका हमारा ये संगठन हमेशा विरोध करता है और ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह अपनी बुलंद आवाज के साथ हमें अपनी समस्याएं उठानी चाहिए। हमारे राज्य में तथा छोटे उद्योगों की कुछ समस्याएं इस प्रकार हैं। राज्य में एवं छोटे मध्यम उद्योगों के पोल्यूशन डिपार्टमेंट का हस्तक्षेप नहीं होगा। मैं प्रधान जी से अनुरोध करता हूँ कि छोटे मध्यम या छोटे राइस मिलर्स की एक समस्या है कि पोल्यूशन डिपार्टमेंट अक्सर आकर उनको बहुत परेशान करता है। इस उद्योग में पोल्यूशन डिपार्टमेंट के जो नियम है उनमें ढील दी जानी चाहिए, क्योंकि छोटे उद्योग ये करोड़ों लाखों रुपए के से पोल्यूशन के जो कंट्रोल प्रोग्राम है उसको नहीं पूरा कर पाता, इसलिए इसको उसके दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। सेकंड, हमारी आपसे अनुरोध है कि जीएसटी के जो जीएसटी फ्री उद्योग है, जैसे हमारा राजमिल उद्योग है या आड़तियों का उद्योग है, ये पूर्णतः जीएसटी फ्री है। किसी चीनी चावल या खाद्य पदार्थ पे जीएसटी नहीं लगता, परंतु इसकी फिर भी रिटर्न वगैरह की सारी बाधाएं एज इट इज चलती रहती है, जिसका सही मायने में कोई उपयोग नहीं है, ना कोई इसका सरकार को फायदा है। हमें कई हजारों लाखों रुपए खर्च के हमें सीए के चक्कर काटने पड़ते हैं और उसमें कुछ खामियां रह जाने पर बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मेरा मानना है, मेरा इनसे अनुरोध है कि इसकी रिटर्न मासिक की जगह तिमाही होनी चाहिए या इसका लाइसेंस वगैरह से मुक्ति दी जानी चाहिए। जो भी जीएसटी फ्री आइटम है उसकी रिटर्न भरने का कोई मायना नहीं है। वास्तव में तो इसकी कोई रिटर्न या कोई लाइसेंस नहीं होना चाहिए। अब फिर भी सरकार नहीं मानती तो उस स्थिति में कम से कम तिमाही रिटर्न जरूर होने चाहिए। हर महीने जीएसटी फ्री आइटम की रिटर्न भरना आड़तियों के लिए, शहरों के लिए या और दूसरे उद्योग और व्यापारियों के लिए जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते, उनको इस तरह की बाध्यता को फायदेमंद नहीं है। सरकार द्वारा जीएसटी फ्री आइटम्स के अलावा परचेज पर टीडीएस व सेल पर टीसीएस इत्यादि की बहुत सारी समस्याएं अभी तुरंत में लागू की गई है। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये लागू कर दिया है कि जो आदमी 50 लाख से ऊपर का किसी से व्यापार करता है तो उसको हर महीने टीडीएस या टीसीएस जो भी बनता है वो जमा करवाना पड़ता है। उसकी रिटर्नें फाइलें करनी पड़ती हैं, जो शायद इनकम टैक्स की फाइनल रिटर्न से भी ज़्यादा मुश्किल है। तो ऊपर हमारे भारत सरकार से इसका विरोध करना चाहिए कि जो आइटम है जीएसटी फ्री उस पर किसी तरह का टीडीएस या टीसीएस लगाना मायने नहीं रखता। मेरा प्रधान जी से अनुरोध कि इसको उठाकर इसको समाप्त किया जाना चाहिए। और लास्ट में मैं कहूँगा कि जो खाने पीने के आइटम है क्या हो रहा है उन पर वो जीएसटी फ्री होना चाहिए। और कपड़े में जो 5% से बढ़ा के 12% जीएसटी 1 जनवरी से होने वाला है उसको भी या तो जीएसटी फ्री होना चाहिए कि कपड़ा एक जरूरी आइटम है, या 5% से बढ़ा के 12% में नहीं आना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः पूरे संगठन का, प्रधान जी का, इस बार से सभी अतिथियों का सम्मान करता हूँ, वह धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। राजू गोयल जी, हिमांशु गर्ग जी, सुशील गुप्ता जी चीन से आए हैं, यहाँ पहुंचने पर आपका भव्य अभिनंदन है। जो कि हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल समितियों को लगातार 20 साल से प्रधान थे और वो स्वास्थ्य कारणों से अब सेवा नहीं दे रहे हैं, परंतु उनकी सेवाएं हम केंद्र लेवल पर लेंगे। इसलिए
राष्ट्रीय अध्यक्ष, लीडर, निस्वार्थ और हर काम में निपुण, हर बात में निपुण, हमारे दिलों की धड़कन, शहीदों की पवित्र भूमि पर हमारे यहाँ आज पधारे, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मंच पर आसीन सभी पदाधिकारीगण, हमारे शहीदों से बाहर से आए अतिथिगण, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। गर्ग साहब ने मेरे को 20 जुलाई 2008 को शहीदों व्यापार मंडल का प्रधान नियुक्त किया था और अब मैं अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ा ढीला रहने लग गया, तो मैंने गर्ग साहब से प्रार्थना करके अपनी रिटायरमेंट ली और विजय गर्ग को हमारे विचार विमर्श के बाद ही विजय गर्ग को यहाँ का प्रधान नियुक्त किया। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि विजय गर्ग को शहीदों व्यापार मंडल, शहीदों के व्यापारी और हमेशा जो है ना उसका सहयोग देते रहेंगे और उसका किसी भी बात हमें अड़चन नहीं आने देंगे। और जो छोटी मोटी समस्याएं शहीदों व्यापारियों के प्रति आती है, तो गर्ग साहब जो है ना शहीदों के लिए सारी हरियाणा की पैरवी करते हैं। किसी की भी मतलब कोई भी बात, कोई भी दिक्कत आती है तो वहाँ तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं और उनकी समस्या का निदान करते हैं। तो आप लोग भी, मैं तो सबसे ये निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग शहीदों नहीं हरियाणा के मतलब जगह जगह से जो है हमारे अतिथि आए हैं कि इनका और पूरा समर्थन देकर और इनको मतलब पूरा सहयोग देकर इनके मतलब कंधे से कंधा मिलाकर हमको सबको इनके साथ चलना चाहिए। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूँ हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल जिला यमुनानगर के प्रधान श्री अनिल भाटिया जी से कृपा वो भी अपने 2 शब्द अपने मुखारबिंद से करें। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रधान दास गर्ग जी, जो हमारे व्यापार मंडल को वर्षों से संभाल रहे हैं और एक जुट में बांध कर नई ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं ऐसे हमारे संगठन को संभाले रखें और हम लोगों को आगे लेके चलते रहें, हमें मार्गदर्शन करते रहें। मेरे दोस्तों, आए सभी व्यापारियों का स्वागत है। मैं तो एक ही बात कहूँगा, जिस बात में सभी बात आ जाएगी कि हमको सबको मिलकर यूनिटी से चलना है, जिससे गवर्नमेंट से हम अपनी बातें मनवा पाएँ। इस एक बात के अंदर सभी बातें आ गई हैं, हमें इस बात के ऊपर पूर्ण जोर से जोर लगाना चाहिए। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूँ हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल कोहाना के प्रधान श्री विनोद जैन जी, कृपया वो भी अपने 2 शब्द हमारे को संबोधित करें। परम आदरणीय हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष, व्यापारियों की दिलों के धड़कन परम आदरणीय बदनदास गर्ग जी, जिलाध्यक्ष महावीर कंप्यूटर जी, जैन साहब, सम्मानित वंश व पूरे हरियाणा के कोने कोने से आए हुए मेरे सम्मानित व्यापारी भाइयों, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से आप सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। मैं तो एक ही बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। 2016 में जब आरक्षण हुआ था, हमारे गोहाना में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था
माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गया था। बदनदास गढ़ी में मुख्यमंत्री जो को एक ही बात कही थी, मेरे व्यापारी को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए, ये बताओ कब मिलेंगे। वहाँ कुछ साथी बैठे थे, किसी ने कह दिया अब गर्ग साहब को तो पत्ती की लालसा है, लाल पत्ती चाहिए। गर्ग साहब ने मुख्यमंत्री का हाथ पकड़े, कहा तेरे वर्गे 5 मुख्यमंत्री देख लिए 5। मैंने लाल बत्ती की जरूरत नहीं है, मेरे व्यापारी भाइयों को ये बताओ कब मुआवजा मिलेगा। तुरंत ही मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा 1 महीने में पूरा मुआवजा देंगे। और माननीय अध्यक्ष की बदौलत जिस भाई को भी, क्योंकि मैं मुआवजा कमेटी में था, मेरा नाम डीसी साहब को दिया गया, जितना मुआवजा गर्ग साहब ने कहा उतना ही मिला। तो मैं तो आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि वे आप सभी की दिन रात चिंता करते हैं, जब माननीय बदनदास जी करते हैं, तो मैं आप सभी को एक नारा दूंगा, प्रधान जी आगे बढ़ो। आपने कहना हम आपके साथ हैं, प्रधान जी आगे बढ़ो। भाई नाश्ता नहीं करेगा, थोड़ा जोर लगे, प्रधान जी आगे बढ़ो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मैं अब निवेदन करता हूं पानीपत जिला प्रधान श्री सुरेश बवेजा जी से, कृपा वो भी अपने 2 शब्द जरूर कहें। हमारे प्रधान माननीय गर्ग साहब जी, आप बार बार ये करते रहते हैं, सम्मेलन भी पहुँचते हैं। मैं पानीपत से आता हूँ। पानीपत हमारा एक ऐसा शहर है कि वहाँ बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। अभी पीछे भी हमारी फैक्ट्रियाँ बंद हुई, हम हजारों लोग सड़कों पे गए, विरोध प्रदर्शन किया, तब भी सरकार अभी मानी नहीं है। और हमारी पानीपत जैसे कि इंडस्ट्री एरिया है, तो वहाँ इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि पानीपत में आकर प्रशासन से हमारे फैक्ट्रियों को बचाएं, हमारे छोटे दुकानदारों को बचाएं, और आने वाला जो 5% से 12% का ये कर रहे हैं, इससे तो हमारा सारा व्यापारी डरा बैठा। व्यापारियों की जरूरत है, व्यापारी तो आपके साथ पहले भी खड़ा है, आगे भी खड़ा रहेगा। जहाँ जरूरत हो तन से आपके साथ खड़े हैं। इस टैक्स वालों की सरकार से हमें बचवाएं, जैसे भी बचवाएं। ये पानीपत की तरफ से मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि ये आने वाले 5% से 12% वाले टैक्स से हमें जैसे कैसे निजात दिलवाएं। अब मैं निवेदन करता हूं जर्जर सोहनलाल जी गुर्जर, जिला प्रधान जर्जर, वो भी आए और अपने मुखार में से 2 शब्द कहें। जैसे विनोद जी ने बताया, हमारे जर्जर जिले को पूरा जितना नुकसान हुआ था, सबसे ज़्यादा जाट आरक्षण में जर्जर जिले को आता। बदनदास गरीब जी की मेहरबानी की वजह से पूरे जितने भी व्यापारी थे उनको पूरा मुआवजा मिला। आज भी कोई भी जर्जर की समस्या होती है, फोन करने से ही सीधे अफसर को फोन कर देते हैं और हर समस्या का समाधान करा देते हैं जल्दी। लेकिन कभी कभी बुला लेते हैं तो सारे अफसर थर्राते हैं। तो मैं तो यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी कोई परेशानी हो, इनको फोन करो और बुलाओ और कहो, ये फोन पर ही है ना, सारा समाधान कर देते हैं। और हम इनके तन से साथ। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूं श्री रामपाल जी धीरज, जो हरियाणा सूद एसोसिएशन के हरियाणा के प्रधान हैं, वो आए, कृपा वो 2 शब्द कहें। सामने वाले सबों को सभी को मेरा नमन। ये जो संगठन है, इसकी जांच जो है सामने सब उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, मेरा मोटिवेट। उसके बाद प्रेस वालों से मेरा बार 5 बार प्रधान जी को सारे जितने भी बैठे हैं, मेरा बार ये समस्याएं वही हैं जो मैं बोलूँगा, जो मेरे भाई बहन बोल चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या इसमें जीएसटी जो ये सरकार कर रही है, जिन वस्तुओं के ऊपर 5% था उनको 12 में लाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी, प्रधान जी, ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। बाकी जो करप्शन में बोलना, भ्रष्टाचार बोलना, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं ज़्यादा ना कहता हुआ यही कहूँगा, इस जीएसटी समस्या को पूरे जोर से उठाया और
सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापारियों को इस बार का 1-2 महीने हो गए, कोई बोझ ही नहीं, सब इसको मानने में लग गया, सब क्या बैठे लग गया। अरे बंद करो, बंद करो, खूब परेशान कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का अति होने वाली अति, मैं निवेदन करूंगा कि इस पर आप सभी भाइयों से भी कहूंगा, दुकानों को लगाओ कि ये 5 मिनट ना छेड़छाड़ करे, काम ना करे। दुकानों पे ये जगह जगह से आवाज नहीं चाहिए, ये आवाज नहीं जा रही। यही मेरा निवेदन और आप सबको फिर मेरे बात। हाँ ठीक है। अब मैं निवेदन करता हूँ हरियाणा श्रमकार संघ के प्रधान देवेंद्र वर्मा जी से, कृपया वो भी आए और 2 शब्द अपने मुखारबिन से कहें। मंच पर आसीन आज के हमारे मुख्य अतिथि व्यापारियों के जान, सभी व्यापारियों की जान श्री बजरंग दास गर्ग जी, नाम हरियाणा में गूंजता है। सभी लोग एक बजरंग दास गर्ग के नाम से सभी सरकारें कामती हैं। वो गर्ग साहब आज हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं। वह सम्मानित मंच आए हुए मेरे व्यापारी साथियों और मेरे मीडिया के भाइयों, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो व्यापार मंडल है कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है। यहाँ पर सभी पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधि भी हैं। तो ये जो सरकारें आती हैं जाती हैं, बहुत सरकारें देखी हैं हमारे माननीय अध्यक्ष साहब ने, श्री बजरंग दास गर्ग जी ने, और हमेशा व्यापारियों के हित की बात पूरे जोर शोर से उठाते हैं। तो साथियों, आज हरियाणा के अंदर 1 मिनट में गोली मार दी जाती है, व्यापारी को अपहरण कर लिया जाता है, व्यापारी को दुकानें जला दी जाती हैं। तो उसकी आवाज कौन उठाता है? अभी मेरे भाई, मेरे साथी बता रहे थे, तो जो पीछे कांड हुआ था हमारे व्यापारी भाइयों की दुकानें जो जलाई गई थी, मकान जलाए थे, बजरंग दास गर्ग जी के सहयोग से, और उन सभी लोगों का जो भी मुआवजा था वो हमारे आदरणीय श्री बजरंग दास जी ने दिलवाया। और मैं अपने माननीय अध्यक्ष साहब को ये जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो सरकार, आज की मौजूदा सरकार है, अपनी मर्जी से, अपनी मनमर्जी से कभी GST 5% से 18%, 12%, कभी जैसे मैं स्वर्णकार संघ का प्रतिनिधि हूँ, एक बार कोड, आप सुन के हैरान हो जाओगे मेरे साथियों, एक बार कोड लगाना पड़ेगा सभी स्वर्णकार साथियों को। मेरे यहाँ पर ज्वेलर भाई आए हुए होंगे, अगर किसी मेरे साथी को कोई छोटा सा 1 ग्राम से बड़ा जेवर बेचना है तो उसके ऊपर एक बार कोड भी लगाना पड़ेगा। देखो BIS तो मान लिया कि BIS हॉलमार्क ज्वेलरी होनी चाहिए, उसका सभी समर्थन करते हैं। मेरे साथियों, एक ज्वेलर की, छोटी सी भी ज्वेलर की दुकान है, हजारों पीस होते हैं उनके पास। बार कोड अगर एक बार अगर आप गलती से
गुम हो जाती है मेरे साथियों, तो वो कहाँ जाएगा? उसको पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि वो गुम हो गई है, क्या करें क्या ना करें। तो इस तरीके के बार कोड लगाना, और अभी मेरे को पता लगा था, मैंने परसों चौथे अखबार में पढ़ा था कि जो होटल व्यवसायी हैं जो ऑनलाइन सर्विस की जा रही है, तो ऑनलाइन सर्विस के ऊपर भी जीएसटी बढ़ाया जा रहा है। तो साथियों, इस तरीके से मेरे व्यापारी भाइयों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी आवाज़ हमेशा हमारे माननीय अध्यक्ष जी उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे और कभी व्यापारियों को परेशान नहीं होने देंगे। तो साथियों, मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ आप सभी का धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूँ श्री सुलेश जैन जी जो पानीपत से आए हैं, कृपया वो भी 1 मिनट अपना संबोधन करें। व्यापारियों की रीढ़ की हड्डी भाई बजरंगदास गर्ग व मंच व सदन सभी को मेरा करवट नमन। बंधु, हमने जिस उद्देश्य से सरकार को पूर्ण बहुमत से जिताया था, लेकिन वो सरकार मनमानी करती जा रही है। हम वो चिराग है जो बुझने वाले नहीं है। आंधियों से कह दो कि अपने औकात में रहे। ये सरकार कभी टैक्स फ्री है, कभी 5% है, बढ़ाते हुए 12% करती जा रही है। बंधु, एक जूता या कपड़ा जो कि गरीब के काम आता है, कहते हैं रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, आज उसी स्थिति में फुटवेयर भी बहुत जरूरी है। 1000 रुपये से कम पर 5% जीएसटी था, जो कि 1 जनवरी से 12% करने जा रही है। इस समय महंगाई अपने चरम सीमा पर है और फिर भी सरकार टैक्स बढ़ाकर और महंगाई बढ़ती जा रही है। मैं भले ही रूल पार्टी से संबंध रखता हूँ, लेकिन पहले व्यापारी हूँ, फिर राजनीतिक पार्टी से संबंध है मेरा। बंधु, मैं इस मंच के माध्यम से हमारे प्रधान गर्ग साहब जी से कहूँगा कि कृपया वो इस आवाज को, इस व्यापारी की आवाज को बड़े जोर शोर से उठाएं, ताकि ये समझे कि व्यापारी सरकार बढ़ाना जानते हैं तो गिराना भी जानते हैं। कोई भी व्यापारी इस सहयोग में पीछे न रहे। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा कि समय बहुत है, हमारे दर्शी को बोलना हमने भी सुनना है, इसी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इकट्ठे रहे, एकता ही बनाए रखें। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूँ श्री पवन बुवानी वाले जी जो भिवाड़ी से आए हैं और प्रदेश के उप प्रधान हैं, वो भी 1 मिनट मुखारबिंद से अपने वचन दें। शैलेंद्र दीवान जी जो भी आए हैं सभागार में, उनका यहाँ पहुँचने पर भव्य अभिनंदन स्वागत है। आज हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल का राज्य स्तरीय सम्मेलन सफीदों में पधारे श्री बजरंगदास जी गर्ग, अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल, महावीर जी, अन्य सभी साथी अगर नाम होगा, मैं तो सम्मानित मंच और मेरे प्यारे भाई, आज व्यापारियों पे कहर ढाया जा रहा है। और आज ही नहीं, हम जब से व्यापार कर रहे हैं तब से एक ही कोई भी सरकार आती है, उनको एक सॉफ्ट जो जगह नजर आती है, केवल व्यापारी नजर आता है। टैक्स लगाना तो व्यापारी पे लगाना। और कोई अत्याचार करता है, सड़क पे चलता हुआ बाइक वाला आता है, गन की नोक पे हमारे व्यापारी से पैसे लूट ले जाता है। चाहे वो पेट्रोल पंप का व्यापारी है, चाहे वो दुकान पे बैठा हुआ व्यापारी है। आज सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए, अब 1 तारीख से फिर टैक्स बढ़ाने जा रही है सरकार। आज नोटबंदी कर दी, किसका नुकसान हुआ? 100% व्यापारी का नुकसान था। क्यों कि जितना भी लेन देन होता है, कैश का लेन देन से बैंक का लेन देन व्यापारी करता है। हमारा सर्विस क्लास भाई तो कैश का कोई लेन देन ऐसा करता नहीं। तो साथियों, आज हमें एक चीज की जरूरत है। अभी आपने सबने देखा कि हमारे किसान भाई जो मंडी से जुड़े हुए होते हैं, नया कानून लाए, कृषि कानून, काला कानून लाए, और इस कानून पे
जो भी था सरकार ने वापस लिया, और उस कृषि कानून को जब वापस लिया गया है तो अगर हमारे खिलाफ कोई बात होती है वालों से जुड़ा हुआ हूँ, ये काफ़ी संघर्षशील है और संघर्ष करते रहेंगे। और मैं इनसे एक आज स्टेज के माध्यम से प्रार्थना करता हूँ कि इन्होंने जो हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल को जोड़ा हुआ है वो इनको पूरा जोड़ के रखे और व्यापारियों को जहाँ भी आवश्यकता हो वह इनको बुलाए, लेके जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी व्यापारियों का हार्दिक वो आए और एक मिनट में आए और अतिथियों का स्वागत करें। श्री हिमलेश जैन जी। धन्यवाद सुरेश जी। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और व्यापारियों की आन बान शान, रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले हमारे बजरंग दास गर्ग जी आज यहाँ पहुंचे हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और प्रदेश के कोने कोने से आए हुए व्यापारी प्रतिनिधि और सभी तो के व्यापारी साथी, सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों का मैं हिमलेश जैन सभी तो युवा व्यापार मंडल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी तो में आज ये भव्य आयोजन किया जा रहा है, आप सभी यहाँ पहुंचे हैं, मंथन कर रहे हैं हरियाणा में जो नीतियां व्यापारियों के लिए बनाई जा रही है, क्या सही है क्या गलत है। कपड़े के ऊपर भी आज लगातार सरकार का दबाव बना हुआ है। जो जीएसटी का टैक्स है वो 5% से बढ़ा करके 12% किया जा रहा है और चप्पल के ऊपर भी 5% से 12% का टैक्स किया जा रहा है। ये मूलभूत सुविधाएं हैं प्रधान जी और सरकार इनके ऊपर टैक्स लगाने जा रही है। हम इसका विरोध करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं आप सरकार से बातचीत करें, हरियाणा के और देश के व्यापारियों की इस बात को सरकार तक पहुंचाएं और टैक्स को माफ करवाएं, क्योंकि ये मूलभूत सुविधाएं अगर इनके ऊपर भी टैक्स अगर बढ़ता चला जाएगा तो व्यापारी का समाज को नंगा बिल्कुल नंगा घूमना पड़ेगा और कुछ नहीं बचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आपको विदित है, श्री राजकुमार जी मित्तल जिन्होंने अपने रिटायरमेंट ली, उसके बाद श्री हिमलेश जैन जी और श्री राजकुमार मित्तल जी ने गर्ग साहब से ये निवेदन किया कि समितियों के लिए भी हमारे को योग्य आदमी दो, तो उन्होंने अपनी पार की नजर से श्री विजय गर्ग जी को इस समितियों इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया। विजय गर्ग जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं जो तन मन धन से जिस बात को ठान लेते हैं पूरा करते हैं। आज का जो आयोजन किया जा रहा है उन्हीं के करकमलों द्वारा, उन्हीं की मेहनत के द्वारा ये किया जा रहा है। अब मैं निवेदन करता हूँ नवनियुक्त प्रधान हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल समितियों श्री विजय गर्ग जी वो आए और दो शब्द अपने आए हुए व्यापारियों को कहें। श्री विजय गर्ग जी। मान और सम्मान के योग्य मेरे आदरणीय व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष श्री बजरंग दास जी गर्ग और जिला के अध्यक्ष श्री महावीर कंप्यूटर जी व सम्मानित हरियाणा प्रदेश से कोने कोने से आए सभी व्यापारी भाइयों का सभितों की इस पावन धरती पर पहुंचने पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्री बजरंग दास जी गर्ग जी को एक विश्वास दिलाता हूं कि जो जिम्मेवारी आपने मुझे सभितों की दी है उस जिम्मेवारी पर मैं खरा उतरने का काम करूंगा। जहां भी मेरी आप ड्यूटी लगाएंगे मैं अपनी ड्यूटी को निभाने का काम करूंगा और छोटे बड़े व्यापारी को साथ लेकर हम व्यापारियों की लड़ाई आपकी नेतृत्व में लड़ेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि श्री बजरंग दास जी गर्ग जी के नेतृत्व में सभी व्यापारी भाइयों की अनेक व्यापारिक समस्याएं और अन्य मुद्दों पर लड़ाई लड़ी जाती है और इस समय देश के हालात खराब हो रहे हैं। इन हालातों को सुधारने की जरूरत है। आए दिन बदमाश व्यापारियों को धमकियां दे रहे हैं, लूट बढ़ रही है और कहीं फिरौती मांगी जाती है और नहीं देने पर उस व्यापारी की जान ली जाती है। आदरणीय बजरंग दास जी सबसे ज्यादा मामले हमारे जिले के हैं, जिनमें से सभितों का भी नाम आता है। यहाँ से ना जाने कितने व्यापारी व सभितों शहर के जाने माने डॉक्टर पलायन कर चुके हैं और ज्यादातर व्यापारियों को अपना कारोबार कहीं अन्य
की भी बाहरी कमी होगी। इसलिए इन समस्याओं के विरुद्ध हमें एकता से लड़ना होगा और व्यापारी भाइयों को संयम से काम करना होगा, क्योंकि जल्दी इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रदेश की सरकार को चेतावनी के लिए कोई भी कठोर कदम आप उठाओ, हम आपका समर्थन करेंगे। साथियों, हमारे प्रदेश एक्सो को सुनने के लिए आप लोग आए हैं और मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि संगठित रहो, एकता में ही बल है और इतनी बड़ी संख्या में आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। इसी कड़ी में मैं विजय गर्ग जी से एक निवेदन करता हूं कि वो शहर के अंदर जितने भी एसोसिएशन हैं, जितने भी ट्रेड हैं, अगर उनकी कोई भी एसोसिएशन नहीं है तो उनको बनवाएं और अगर एसोसिएशन है तो उनको साथ लेकर चले, ताकि जैसे चीन व्यापार मंडल काम करता है, कोई भी समस्या होती है तो चंद मिनटों में उसको हल करते हैं। तो इसी तरह समितियों में हम आपके नेतृत्व में देखना चाहते हैं। इसी कड़ी में रमेश खुराना जी प्रदेश महासचिव रोहतक से अपने टीम के साथ आए हैं। यहाँ आने पर मैं उनका भव्य अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अब मैं सभी लक्ष्मी नारायण जी 1 मिनट के अंदर अपना संबोधन करेंगे। श्री लक्ष्मी नारायण जी। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। मेरे मान सम्मान योग भाई बजरंगदास जी गर्ग, प्रांतीय अध्यक्ष, एक्स चेयरमैन कॉन्फ्रेंस हरियाणा सरकार द्वारा ये संगठन इकट्ठा किया गया व्यापार मंडल का। इसमें सभी जिलों के अंदर सभी सदस्य मनोनीत किए गए हैं। इन्होंने जो ये इतना बड़ा व्यापार मंडल खड़ा किया है, ये खाली आदमी की हिम्मत है जो समय समय के ऊपर संकट के टाइम पे हमें के काम करते रहते हैं। पानीपत की धरती के ऊपर जब कमलों के ऊपर भी टैक्स लगाया गया था तो सबसे पहले लड़ाई श्री बजरंगदास गर्ग जी ने ही लड़ी थी। 3 फसलों के ऊपर 80-80 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। हम लोग इनके साथ जाकर के हुड्डा सरकार के अंदर बाजू पकड़ करके 1 मिनट से पहले इन्होंने ये बोल दिया था, या आपकी सरकार रहेगी या ये व्यापारी रहेंगे, इनके ऊपर कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं होना चाहिए। जिन अफसरों ने उस पानीपत के अंदर से कलेक्शन किया था, 1-1 रुपया इन्होंने हमारे ही शोरूम के ऊपर आकर, वो व्यापारी जितना ईटीओ था, इंस्पेक्टर था, सारे पैसे हमारे को इन्होंने दिलवाए। ये इनकी हिम्मत है। सिर्फ एक गलती इनसे जरूर हुई है हमारे प्रधान जी से, इन्होंने हमारा धर्म परिवर्तन किया है। करनाल के अंदर जाकर के इन्होंने हमारे को लेके गए, वहां पर इन्होंने कहा जी मेरे ऊपर तलवार रखी है सुभाष चंद्रा की, मुखर्जी की, फलाने की, टिमकाने की, आपने मनोहरलाल खट्टर का साथ देना है। हम लोगों ने इनके साथ जाकर के वहां पर मनोहरलाल खट्टर को बनवाने की कोशिश करी। दूसरा, हमारे दिमाग में ये बात भी थी कि इन लोगों ने जगह जगह पर जो है आग लगा रखी है, सड़कें जाम कर रखी हैं, क्यों ना हम इस सरकार को बदल दे। इन्होंने हमारे को ठीक रास्ते में डाला है, हम सदा इनके गुण गाएंगे। परंतु हमारी नाराजगी हमेशा इनके साथ यही रहेगी कि क्यों हमारा धर्म परिवर्तन करवाया गया। ऐसी नकम्मी, ऐसी गंदी सरकार इन लोगों ने बनवाई है हमारे से कि हम कानों का हाथ लगाते हैं कि ऐसी सरकार को हम बिल्कुल साथ नहीं देंगे। आज 12% जीएसटी, 18% जीएसटी, उस मीटिंग के अंदर मैं भी गया था, होटल के अंदर जो है ना, मैं भी उसका मेंबर था जीएसटी का। तो वहां पर हमारे से वायदा किया गया था कि एक ही तरह का जीएसटी लगेगा, किसी भाई को, किसी व्यापारी को कोई तकलीफ नहीं होगी। परंतु बार बार अगर आपकी दुकान के ऊपर कोई नौकर 3 महीने के बाद ये बोले कि आज मेरी तनख्वाह फिर बढ़ाओ जी, आज मेरी तनख्वाह फिर बढ़ाओ जी, सरकार ने हमारा व्यापारी का तमाशा बना रखा है। कभी ये 5%, कभी ये 12%, कभी ये 18%, ऐसा तमाशा बना दिया। आज हम लोग 3% कमाई नहीं करते, सरकार को हम 12% कमा
नहीं रोएंगे, नहीं जाएंगे, वो हमारी बात सुनने वाला नहीं है। ये यहाँ की ब्यूरोक्रेसी इतनी गंदी और इतनी नकम्मी है। सिर्फ 2 साल तक बीजेपी की सरकार ने रिश्वत नहीं ली, उसके बाद तो जितनी भी रिश्वत इस सरकार के अंदर हुई है आज तक हमने जिंदगी में नहीं देखी। हम लोग बैंकों के कर्जे के ऊपर नीचे दबे हुए हैं। हमारा पीठ छटवाओ महाराज, हम आपसे जो है जयराम जी की व्यापारी लक्ष्मी नारायण जी ने अपने खुले विचार आपके सामने रखे। अध्यक्ष जी कृपया पर ध्यान दें। रमेश खरोड़ा जी जो प्रदेश प्रवक्ता है वो 1 मिनट अपने उखाड़ मंच से अपने प्रवचन कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्री बजरंग दास गर्ग जी का, जो कस्बे कस्बे तक जाकर व्यापारियों को चेतना देने का काम कर रहे हैं। ऐसी शख्सियत जिन्होंने हरियाणा के प्रत्येक व्यापारी के दर्द को समझा और उस पीड़ा को समझते हुए सरकार से हर पल हर क्षण लोहा लेने का काम किया। ऐसी शख्सियत के लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करो। श्री बजरंग दास गर्ग जी, अभी हमारे साथी श्री मित्तल साहब कह रहे थे कि सरकार को जगाने का काम करो। मैं सभी व्यापारी साथियों से एक बात पूछता हूं, क्योंकि मेरे को ना समय की बहुत ही मर्यादित समय दिया गया है और उसके लिए मैं किसी और को दोष नहीं दे रहा, दोष मेरा है। मैं किसी कारणवश लेट हुआ तो इसलिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल और जिसके प्रांतीय अध्यक्ष श्री बजरंग दास गर्ग, जो इन्होंने अपनी टीम बनाई, जो इन्होंने आज सफीदों के अंदर विजय गर्ग जी को, हमारे हिमलेश जैन जी को, मित्तल साहब जी को जो जिम्मेवारी दी और ऐसे व्यक्तियों को आगे निखारने का काम हमारे साथी श्री महावीर गोयल जी, जिसको जींद जिले के अंदर महावीर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, इनकी भी व्यापारी चेतना के लिए विशेष स्थान है। तो हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल सभी साथियों को, सभी व्यापारियों को निरंतर श्री बजरंग दास गर्ग जी के नेतृत्व में जगाने का काम कर रहा है। और हम व्यापारियों से यही अपील करते हैं कि सभी व्यापारी साथी एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की पीड़ा को समझे। बजरंग दास गर्ग जी के हाथ मजबूत करें, व्यापारियों के हाथ मजबूत करें और सरकार से टक्कर लेने में तो हमारे बजरंग दास गर्ग जी एक जिसे कहते हैं ना जिंदा शेर, वो शेर है और शेर कभी पीछे नहीं हटता। सरकार से हर शेर को आ जाएगा। व्यापारी एकता, सारे एक बार जोर से जिंदाबाद का नारा लगाओ ताकि मैं अपने आप सिद्धांत वापस लूं और आपके सामने श्री बजरंग दास गर्ग अपने मुखारबिंद से जो सरकार अत्याचार कर रही है उसके खिलाफ जो आगे की रणनीति है उसका खुलासा कर सके। व्यापारी एकता। धन्यवाद। पीछे जो व्यापारी साथी खड़े हुए हैं उनसे निवेदन है कि वो आगे आ जाए। मैं निवेदन करता हूं हरियाणा प्रदेश के उप प्रधान श्री केवल खरबंदा जी, 1 मिनट में आपका संबोधन करेंगे। कुर्सियों के पीछे साथी खड़े हैं, उनसे निवेदन है कि अपनी सीट ले लें, व्यवस्था बनाए रखें। आदरणीय श्री बजरंग दास गर्ग आपके प्रेसिडेंट शेर नहीं महाशेर है, मैं आपसे अलग से प्रार्थना करना चाहता हूँ। ये कमेटी वाले कौन सी मर्जी उन्होंने इंक्वायर कर रहे हैं, जहाँ मर्जी बुलडोजर भेज रहे हैं, जब भी उनके बिजली के बिल ये होते हैं, नक्शा पास होता है। मेरी आपसे प्रार्थना है जिसका बिजली का बिल सेक्शन मिल जाता है, नक्शा पास होता है, उनको गवर्नमेंट को अधिकार भी कह दो कि आप इसमें बुलडोजर नहीं दे सकते। धन्यवाद। अब मैं
से पूर्व प्रधान जो प्रदेश के सेक्रेटरी बनाए गए हैं, जो राजकुमार मित्तल जी, जिन्होंने काफी अर्से 2008 से काफी अर्से से काम किया है और पार्लियामेंट के लिए संघर्ष किया है। बड़े ही समान सहयोग आज जो नवनिर्वाचित प्रधान बनाए हैं समितियों को, विजय गर्ग जी, जो बड़ी सफलता जिन्होंने कामयाबी मिली है, जो पूरे प्रदेश का व्यापार मंडल यहाँ बुलाया है और दिन रात एक करके इस सफल को कार्यक्रम सफल बनाने के लिए अच्छा जिन्होंने काम किया है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद
मंच भी सबका नाम लूंगा तो भाई काफी टाइम लगेगा, और हमारे सारे प्रदेश के प्रतिनिधि आए हुए हैं। भाई जब नाम लेना शुरू करूंगा आधे पढ़ते रह जाएंगे, जो कोई रह जाएगा तो नू समझ ले बात आते मेरी गुद्दी पकड़ेगा भाई मदर भाई मैं गुद्दी का के, तो भाई सारे मेरे पूजनीय हैं और सारे मेरे आदरणीय हैं, और इसलिए मैं सम्मानित मंच कह के नू समझ लो सबका नाम आ गया। और साथ ही भारी तादाद के अंदर उपस्थित जो हमारे प्रदेश के प्रतिनिधि और सभी 2 जिलों के जो हमारे प्रतिनिधि आए हैं, सभी का मैं आज यहाँ पधारने पर सबसे पहले स्वागत करता हूँ, और आने वाला नव वर्ष की आपको एडवांस में बधाई देता हूँ। और मेरे लेफ्ट साइड पत्रकार सारे साथी बैठे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और नव वर्ष आपके जीवन के अंदर, आपके परिवार के अंदर खुशियां भरा रहे, और आप रात दिन तरक्की करते हुए राष्ट्र में जनता की सेवा करें, ऐसी मेरी परमात्मा जी के चरणों में आपके प्रति आस्था है, अरदास है। और साथियों, सभी वक्ताओं ने अपनी बातें रखी, और इसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ। 90% जो हमारे प्रतिनिधि थे, जिला प्रधान थे, वो बोल भी नहीं पाए। क्यों? सिस्टम होता है, समय का अभाव होता है। और आपने देखा हमारे जितने भी नेतागण थे, 1-1 मिनट 1-1 मिनट के अंदर अपनी जो मुद्दे की बात थी उन्होंने बातें रखी। और आपके सामने जिस प्रकार हरियाणा के अंदर आज अपराध का अड्डा हरियाणा बना हुआ है, आज हरेक व्यापारी आम जनता जिसके अंदर किसान भी है वो बह के साए में गिरा। मेरे बड़े भाई कैलाश गोयल जी बैठे हैं मेरे सामने, इनके लड़के का नीति का किडनैप इनके अंदर किया गया, 25 लाख रुपए मांगे गए, बोला 25 लाख का गोली मारूंगा। दूसरे भाई को फोन करके 10 लाख रुपए नकद देके पेंडा चुका के लाए। ये तो स्थिति आपकी जीत के अंदर, और सफेदों में पता है, मेरे पत्रकार साहब में पता है, हम सफेदों भी आए, एक ठेकेदार के 2 करोड़ की भुगती मांगी, और कई अनेकों मामले थे, और कईयों की यहाँ हत्या भी हुई है, जिसके अंदर मैं बराबर आया हूँ। और कई परिवार सफेदों से यहाँ से पलायन करके सफेदों छोड़कर दिल्ली चले गए, आप सबको पता है। एक बात कहना चाहता हूँ, वो खट्टर बाबा है, मेरे लक्ष्मी जी कह रहे थे भाई बादशाह गलती हुई, ये बिल्कुल ठीक बात कही लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी ने, महावीर भाई ने। भाई इस सरकार को बनाने में मुख्य भूमिका हमारे प्रदेश के व्यापारी की है, और जो व्यापारी सरकार बना सकता है, उतनी ताकत रखता है, वो सरकार के ऊपर बैठे नेताओं को हटा नहीं सकता है। ये बात मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए। अरे मोदी भूल गए जब मुख्यमंत्री जी रैली करने के लिए तरसता था, करनाल जिला खुद का, घर उसका, विधानसभा सीट उसकी, बड़ा रैली करूंगा। किसानों ने कहा भी रैली नहीं करता भाई, और की मैं कर ले, बोला मेरा घर, मैं मुख्यमंत्री, मन्ने कौन होगा, मैं रैली करूंगा। नहीं मानता भाई, किसान तो कोई बात नहीं, यो रैली करेगा, हम अपना काम करेंगे। एक जना बोला 2 मारूंगा, दूसरा खाली मैं भी बोल बैठू, नुकना 4 मारूंगा, खाली को बैठू। वही बात करी, हेलीकॉप्टर आ गया, जहां हेलीकॉप्टर उतरना था, चारों तरफ हजारों पुलिस की फोर्स, सीआरपी के जवान लगा दिए। जब हेलीकॉप्टर उतरने लगा, सब पत्रकार साथियों को पता है, किसान पहुंच गए। राय जी साहब क्या कहते हैं, बोला खट्टर साहब नीचे ना उतारिए हेलीकॉप्टर,
ताकत बहुत बड़ी ताकत। ऐसे नए नए उदाहरण, अरे नया साल में छूट दी जाती है, नए साल में रियायतें दी जाती है। कभी सुना नया साल के अंदर व्यापारियों पर जीएसटी बढ़ाने का तोहफा, जो तन ढकने वाला कपड़ा जिसमें कभी जिंदगी के अंदर देश आजाद हुआ तब से अब तक आप बता दीजिए, चिन्नी था, कपड़ा था, खेती में उपयोग में दवाइयां थी, खाद थी, कभी टैक्स था, कभी टैक्स थी। इन्होंने कपड़े पर 5% जीएसटी, चीनी पर 5% जीएसटी, और बिहार के अंदर नई अधिसूचना आई है 1 जनवरी 2022 से 5 से बढ़ाकर कपड़े पर, रेडीमेड पर, और हमारे कुत्ता ऐसा हरियाणा के प्रधान दीदी बैठे हैं उन पर 12% करने जा रहे हैं। कितना भारी विरोध देश के अंदर है। 135 करोड़ जनता के ऊपर सरकार आर्थिक बोझ डालने जा रही है। एक तरफ तो सरकार कहती है हम व्यापार बढ़ाएंगे, उद्योग बढ़ाएंगे और बेरोजगारों को रोजगार देंगे। अरे फूफा कहां से दे देगा? पानीपत के प्रधान बैठे, इंडस्ट्री के प्रधान बैठे। मैं पूछना चाहता हूं, पानीपत जो है विश्व का टेक्सटाइल हब मानता हूं, विश्व के अंदर सबसे बड़ा टेक्सटाइल उद्योग कहीं है तो पानीपत। अरे पानीपत के अंदर कितने उद्योग बंद हो गए, कितने उद्योग पलायन कर चुके। सोनीपत से हमारे अंत नेताजी बैठे हैं, कुंडली के अंदर आप जाकर देख लो। 2 साल से व्यापारी कोरोना महामारी जो आंदोलन था उसकी मात दे रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री जी ने कोरोना था, दुकानें बंद, फैक्ट्री बंद, शेर ने बंद दुकान का भी, बिजली का बिल, पानी का बिल और टैक्स भी ले लिया। इससे शर्म की बात देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हो नहीं सकती। कभी सुना है हम किसी गाय की सामान ही न देवा, गाय दुकान में आ जाए और घूम कर चला जाए सामान लेने, हमको किसी दे दे भाई, क्यों दुकान पर आया था, क्योंकि दंड है। हमने दुकान खोल दी, फैक्ट्री खोल दी, बंद फैक्ट्री के अंदर हजारों आदमी कर्मचारी थे, उसकी हमने तनख्वाह दी, खाना दिया, सब कुछ दिया, उसके बाद बिजली ना बिजली। इससे बड़ी शर्म की बात सरकार के लिए हो नहीं सकती। मेरे साथियों ने काफी बातें बताई, काफी चीजें रखी। एक बात जरूर कहूंगा, साथियों चिंता करने की जरूरत नहीं। व्यापारी के साथ हमेशा भगवान बैठा है। जिसके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद हो उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। मैं खुले तौर पर कहता हूं, आप देखोगे एक लुटेरा करोड़ों रुपए की लूटपाट कर ले, लाखों की लूटपाट कर ले, और जिसके घर में चोरी होती, लूटपाट होती है, कभी आपने सुना कि एक सेठ का चोरी होगी वो कंगाल हुआ? कंगाल नहीं होता। मगर आपने ये भी नहीं सुना होगा जिसने माल चोरी किया, लूटपाट की, वो धनवान बना, वो नंगर तो नंगर रहेगा, और जिसने परमात्मा का आशीर्वाद है उसके ऊपर आशीर्वाद रहेगा। और मैं खुले तौर पे इस मन से कहना चाहता हूं, अगर देश और प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा ईमानदार देश पर, अगर देश में कोई बरादरी है जिसकी जब 36 बरादरी आती है, वो व्यापारी है, वो आप लोग हैं, और कोई तो सरकार भी चलाते हो, संस्था भी चलाते हो। एक बात पूछो भाई, देश में ऐसी कोई संस्था बता दे, किसी भी बरादरी की दिखा दो जिसके अंदर व्यापारी का योगदान ना हो। कोई ऐसी संस्था व्यापारी योगदान चल सकती है क्या? एक गौशाला हो, मंदिर हो, धर्मशाला हो, कोई भी संस्था देख लो, उसके बावजूद भी सरकार व्यापारी जाति करती है, नए नए टैक्स लगाती है, और यहाँ तक कि जहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति है उसमें सुधार देना। और साथियों, जहाँ कपड़े की, जूते की, रेडीमेड की बात है, उसके लिए हमारा अभियान जारी है। और आपको बता दूं, सबसे पहला अभियान कपड़े का था, चाहे चप्पल जूते वालों का था, चाहे रेडीमेड का था, सब
गड़बड़ी टैक्स लगाओगे? इतनी भारी नाराजगी आप टीवी देखो, गुजरात के मेरे जो राज्य के प्रधान था उसके रोज फोन आते हैं। जब फोन करता है, फोन के ऊपर उसकी आंखों में आंसू आते हैं। प्रधान जी हमारे वश की विद्या नहीं, महाराज को रंगा दे रहे या पांच छुड़वा दे, हम तेरे साथ हैं भाई, हमारी मदद करो। भाई मदद तो मैं कर दी, कोई साथ हो ना हो, क्योंकि हमारे लोगों के अंदर व्यापारी का खून है। व्यापारी पहले है, बाद में उनके बाद भाई कहीं भी किसी भी कोने के अंदर किसी व्यापारी के साथ जाती होगी हम सहन नहीं करेंगे। और इस मंच के माध्यम से खुले तौर पर कहता हूँ, किसी भी सरकारी अधिकारी ने मेरे किसी भी व्यापारी को तंग करने की कोशिश की, उसकी कॉलर पकड़कर भीख में जेबना का व्यापार मंडल करेगा, तो किसी कीमत पर नहीं करेगा। ये मजाक बना रखा है। कोई ऐसा महकमा बता दे, मेरे पत्रकार साथी बैठे, एक महकमा बता दो जहां पर बिना सेवा शुरू, बिना रिश्वत लिए काम होता हो, फाइल नहीं चलती। हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं खर्ची और पर्ची, वो छोड़ दिया। अरे कौन सी खर्ची पर्ची? पर्ची तो ज्यादा चलने लगी। तहसील में रजिस्ट्री कराओ, नीचे दल्ले बैठे, थाने में दल्ले बैठे, सेंट्रल विभाग में चले जाओ, वहां दल्ले बैठे। इन्होंने दल्ले छोड़ दिए। जहां सिस्टम था 10 रुपए का, वहां 100 रुपए कर दिया। सबका साथ सबका विकास। हाँ, एक बात तो नहीं मानता हूं, साथ सबका चाहिए, विकास खुद का चाहिए। जनता जाओ बाहर, कोई मतलब नहीं बनता। ये स्थिति है। हम कोई सरकार बनती नहीं, इस सरकार का सहयोग भी किया। पूछ लेना कोई भी साथी डॉक्टर साहब से, भाई करनाल में पहला चुनाव लड़ा था तो सबसे पहला सहयोग हमारा व्यापार मंडल ने किया। मैं बोला अच्छा इंसान है कि नहीं करेगा। हमने क्या पता था जो थानेदार मंत्री मारते कुटेगा, बोला मां मैं थानेदार बन जाऊं क्या करेगा, तो तेरे तेजी कुटूंगा, मारेंगे ना। इसने वाह करी, भाई व्यापारी सबसे पहले कुटिया। बोला मैं व्यापारी, आप देख लो हालात व्यापार की, टैक्स ज्यादा, मार्केट फीस में दिक्कत, सब्जी फल में मार्केट फीस लगा दी, धान के एरिया राज कमा दी। राजनीति के प्रधान बैठे हैं, धान के ऊपर 1% मार्केट फीस दी, वो 4 कर दी। जीएसटी आप बढ़ाने जा रहे हो, कानून व्यवस्था की स्थिति आपकी खराब है, आप फिर क्या कहते हो अधोग के माध्यम से 75% युवाओं को रोजगार देंगे। क्यों गुमराह कर रहे हो? सिंहराज जी बैठे, सुरेश जी बैठे, गुलराज जी बैठे, हमारे जो मिनिस्टर के प्रधान बैठे, इनसे दूधो पूछ लो, एक फैक्ट्री भी हरियाणा के अंदर कोई नहीं लगी हो। आपके मंच के सामने कहता हूँ, यही असली बातें में जाऊंगा, कोई फैक्ट्री नहीं चलेगी। याद रखिए, लगभग 50% हरियाणा के अंदर उद्योग ठप हुए हैं। ग्राम स्तर के ऊपर जो छोटे छोटे उद्योग थे, जहाँ पलंग दीवार बनते थे, कूलर पंखा बनता था, नमकीन सामान बनता था, बेकरी का सामान बनता था, साबुन तेल बनते थे, 90% ग्राम स्तर के ऊपर फैक्ट्रियां सरकार की गलत नीतियों से बंद हो चुकी है। मेरी सरकार से अपील है, देश के प्रधानमंत्री जी से अपील है, मुख्यमंत्री से अपील है, भाई व्यापारी बड़ी दिक्कत के अंदर, बड़ी भारी तकलीफ के अंदर, ना व्यापार है, ना प्रदेश, ना जोग है। तो भाई इसको चलाने के लिए ज्यादा सुविधा दे, रियायत दे। एक बात और कहता हूं, सरकार कितना ही जोर लगा ले, मैं खुला कहना चाहता हूं, सरकार अपने दम के
इसमें कोई दो राय नहीं। मैं सभी साथियों का जहां आप भाई तादाद में पहुंचे उनका मैं धन्यवाद करता हूं। साथ ही आज जो कार्यक्रम जो हमारे कंप्यूटर जी हमारे जिला प्रधान है और हमारे शहरी प्रधान जो है विजय जी है, विजय गर्ग जी है, हिमलेश जी है, राजनीति के हमारे प्रधान है, इन्होंने सुभाष जी इन्होंने बड़ा अच्छा जो आज का कार्यक्रम किया उसके लिए मैं सभी व्यापारियों की तरफ से